तो शुरू करते हैं स्किन केयर की बेसिक से। तो सीटीएम मैं शुरू से अपने क्लाइंट्स को भी कहती आई हूँ, और मैं अपने मतलब सारे पुराने स्टूडेंट्स को और सबको यही बताती हूँ कि इस जिंदगी में सिर्फ अगर स्किन केयर करनी है ना, क्योंकि आजकल अगर आप लोग ऑनलाइन देखेंगे तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, और आपको इतनी सारी प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या लगाना है और क्या आपकी स्किन के लिए बेहतर है। तो सीटीएम बहुत आसान चीज है। क्लेंस, टोन, मॉइस्चराइज। क्लेंजिंग के लिए जाहिर सी बात है, आपको पता है मुंह हम सब धोते हैं। क्यों जरूरी है? बिकॉज हम जब बाहर जाते हैं तो डर्ट जमा हो जाती है, और वो सिर्फ हम सुबह तो चले मुंह धो लेते हैं, हम वापस आके जब भी कहीं से भी बाहर से वापस आते हैं, वी डोंट रियली वॉश आवर फेस, क्योंकि हम भूल जाते हैं ये चीज कि जब बाहर से आप वापस आते हैं तो आपके चेहरे पे, चाहे जितना भी आपको लग रहा हो कि बाहर साफ है, बट बाहर इतना साफ नहीं होता, आपके चेहरे पे डर्ट पार्टिकल्स वगैरह सब चिपके हुए होते हैं, वो आपकी स्किन के अंदर जाते हैं, आपके पोर्स के अंदर जाते हैं, जिससे एक्नी जैसी चीजें होती हैं। फिर क्या कहते हैं, यूवी रेज होती हैं बाहर, वो भी आपको आपको आपकी स्किन पे अफेक्ट करती हैं, जिससे आपके ये जो पिगमेंटेशन होती है, जो ये यहाँ स्किन डार्क हो जाती है, या छोटे छोटे डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, ये सब वहीं से आते हैं। तो इसीलिए ये तीन चीजें बहुत जरूरी हैं। शैम्पूज पे आप में से कितने लोग हैं जो अपना जब शैम्पू अगर ले रहे होते हैं तो उसमें पढ़ते हैं कि क्या क्या लिखा हुआ है? ओके, आई सी, कुछ लोग हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत जरूरी है। उसके अलावा कंडीशनर, यहाँ कितने लोग हैं जो कंडीशनर इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं? कितने लोग हैं करते हैं? सिर्फ एक बंदा है? ओके, वी गॉट 3 हैंड्स, 4 हैंड्स। ठीक है। अब जितने लोग कंडीशनर इस्तेमाल नहीं करते हैं, कंडीशनर बहुत जरूरी है बालों के लिए। लगता है कि नहीं है, बट है, क्योंकि आपकी जो, और कंडीशनर सिर्फ लेंथ पे इस्तेमाल होता है, वो स्कैल्प पे नहीं जाता। शैम्पू आपके स्कैल्प के लिए है, कंडीशनर आपकी लेंथ के लिए है। और कंडीशनर नहीं लगाएंगे तो उससे बाल आपके ड्राई रहेंगे। कंडीशनर आपके बालों को मॉइस्चराइज करता है, तो इसीलिए कंडीशनर बहुत जरूरी है। कंडीशनर यूजुअली आपके शैम्पू, जो आप शैम्पू ले रहे होते हैं उसके साथ का एक कंडीशनर मौजूद होता है, तो आप उसी के साथ का ले सकते हैं। बट फॉर एग्जांपल अगर आपके बाल बहुत एक्सट्रीमली ड्राई हैं तो आप एक मॉइस्चराइजिंग कंडीशनर ले सकते हैं। हेयर मास्क, ये काफी सारे हेयर मास्क की रेसिपी, लाइक कुछ रेसिपीज हैं कि ड्राई हेयर के लिए आप कौन सा यूज कर सकते हैं, ऑयली हेयर के लिए कौन सा यूज कर सकते हैं। ऑयलिंग ही आपके बालों को जो है ना, वंस अ वीक ऑयलिंग हेल्प्स अ लॉट। आप वंस अ वीक ऑयलिंग करें, वंस अ वीक जो है हेयर मास्क लगाएं, आपके बालों में बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, आपके बाल खूबसूरत, शाइनी, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स रहेंगे फॉर श्योर। हाँ, तो डिफरेंट किस्म के ऑयल्स हैं। मैंने ऑयल्स का इसलिए शेयर किया क्योंकि हम, जब मैंने स्टार्ट किया था, आई रिमेम्बर, जब मैं तो कोई भी ऑयल होता था मैं इस्तेमाल कर लेती थी, मैंने कहा तेल है, चल जाएगा बालों के ऊपर। बट फिर मुझे एहसास हुआ कि कुछ तेल है जो मेरे लिए नहीं है। एक टाइम तक कोकोनट मेरे बालों पे चलता था, पर उसके बाद में कोकोनट ऑयल मेरे बालों को बेनिफिट नहीं कर रहा था, तो आई हैड टू स्विच, कि मैं आर्गन ऑयल पे स्विच हो गई। तो इसीलिए मैंने तेल के जो है बेनिफिट्स रखे हैं, कि अगर किसी के जो भी प्रॉब्लम है, आप उसके हिसाब से अपना तेल चूज कर सकते हैं, ताकि आपको बेस्ट बेनिफिट मिल सके। उसके बाद आते हैं ड्रेसिंग और बैलेंस। बैलेंस करने का तरीका ये है कि अगर आप, फॉर एग्जांपल, अगर आपका ड्रेस हैवी है तो आप अपना हेयर एंड मेकअप लाइट कर सकते हैं। अगर आपका मेकअप हैवी है तो आप अपना ड्रेस लाइट कर सकते हैं और अपने बाल सिंपल रख सकते हैं। और अगर आपके, फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी इवेंट पे जा रहे हैं और आपका हेयर स्टाइल काफी हैवी है, तो फिर आप अपना मेकअप लाइट कर सकते हैं और अपना ड्रेस उसके हिसाब से बैलेंस कर सकते हैं। और ड्रेसिंग के लिए कुछ छोटी छोटी टिप्स मैं दूंगी। डेली वेयर में स्पेशली, जैसे हम यूनिवर्सिटी गोइंग होते हैं, ऑफिस गोइंग होते हैं, बहुत सारे मतलब कपड़ों का इशू आता है कि भाई कितने सारे कपड़े खरीदें, क्या करें। बेस्ट तरीका बताऊंगी, न्यूट्रल कलर्स लें। अपनी अगर वार्डरोब में आप जैसे कुछ 3 4 न्यूट्रल कलर्स रख लेंगे, जैसे बेज, एक शलवार कमीज सिर्फ बेज हो, एक ब्लैक हो, एक वाइट हो, तो आप लेजिट उसको मिक्स एंड मैच करके भी पहन सकते हैं, वो बहुत खूबसूरत लगता है। ब्लैक के साथ ब्लैक शर्ट के साथ वाइट शलवार, वाइट शर्ट के साथ ब्लैक शलवार, इस तरह करके मिक्स एंड मैच करके भी पहन सकते हैं। उससे आपको बहुत सारे कपड़े नहीं पहन लेने पड़ते, आपका एक सेविंग्स भी हो जाती है, और आपकी वार्डरोब के अंदर आप नए स्टाइल्स खुद क्रिएट भी कर सकते हैं। धूप में जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, तो आपके हाइलाइटर, धूप से हाईलाइट कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, राइट?
तो उसी तरह एक ब्रश लेके हल्का सा हाइलाइटर आप यहाँ लगा सकते हैं, ये इधर, और हल्का सा अपने नोज के ब्रिज पे लगा सकते हैं, और लिप्स पे अगर कोई प्रेफर करता है तो, वरना जरूरी नहीं है। बट मेन आपका पॉइंट यही होता है, और आपके इनर कॉर्नर्स होते हैं। आई होप के थोड़ा समझ आया हो। डेफिनेटली मेकअप क्यों जरूरी होता है, क्या वजह है कि हम मेकअप यूज करते हैं, किसी को पता है? फॉर एनहेंस योर ब्यूटी। मेकअप का बेसिक काम ही होता है कि जो आपको माशाल्लाह से इतने प्यारे प्यारे फीचर्स अल्लाह मियां ने दिए हुए हैं ना, उनको बदलना नहीं है, सिर्फ उनको हल्का हल्का एनहांस करना है। दैट्स ऑल मेकअप डज, क्योंकि एक टेम्परेरी चीज है ये। पर्पस ऑफ मेकअप तो आप लोगों ने आंसर कर दिया कि इट्स टू एनहांस योर नेचुरल ब्यूटी, और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए है। एंड ऑफ कोर्स फॉर वेरियस ओकेजन्स, जैसे प्रोफेशनली आप मेकअप इस्तेमाल करते हैं, बट वो डिफरेंट टाइप का मेकअप होता है। बट अगर आप फॉर एग्जाम्पल किसी की शादी पे जा रहे हैं, तो वो फिर थोड़ा डिफरेंट होगा। तो डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होता है। अब अफोर्डेबल मेकअप किट, मार्केट में बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, हम सबको सारी प्रोडक्ट्स की जरूरत नहीं है, पहली चीज। इसीलिए एक मैंने लिस्ट बनाई है आप लोगों के लिए, कि अगर आपके पास ये बेसिक प्रोडक्ट्स हो तो आप इससे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अगर आपको जैसे फॉर एग्जांपल फाउंडेशन लगाना नहीं पसंद, तो टिंटेड मॉइस्चराइजर इज द बेस्ट वे टू गो। एंड पर्सनली मैं रेकमेंड यही करती हूँ कि जैसे डे टू डे मेकअप होता है ना, उसमें फाउंडेशन की जरूरत नहीं है। हमको लगता है कि हमें फाउंडेशन की जरूरत है, बट इतनी जरूरत नहीं है, स्पेशली अगर आप अपनी स्किन का ख्याल रख रहे हैं ना। तो उसके, क्योंकि मेकअप का सबसे पहला स्टेप स्किन केयर होता है, इसीलिए मैंने आप लोगों से सबसे पहले स्किन केयर की बात की है। तो डे टू डे बेसिस में बिल्कुल लाइट मॉइस्चराइजर, टिंटेड मॉइस्चराइजर हो या बीबी क्रीम हो, दैट्स मोर देन इनफ इन एनीवन। हाँ, अगर आपका फॉर एग्जांपल कोई प्रोफेशनल इवेंट है, या फिर आपकी मतलब कोई वेडिंग इवेंट है, तो उस पे यू कैन यूज फाउंडेशन, दैट इज वेरी मच रिकमेंडेड। बट इट इज अप टू यू कि मतलब आप किस, मतलब आपकी कंफर्ट क्या है। उसके बाद कॉम्पैक्ट पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर बहुत जरूरी है, कॉम्पैक्ट हो या ट्रांसलूसेंट हो, बिकॉज आई नो काफी सारे लोग ट्रांसलूसेंट भी यूज करते हैं, मैं खुद ट्रांसलूसेंट यूज करती हूँ, यहीं पर कहीं रखा होगा। बट क्योंकि वो लाइट होता है थोड़ा, क्योंकि कॉम्पैक्ट पाउडर ये होता है कि उसमें फिर भी क्योंकि कलर होता है, तो आपके फेस पे वो काफी मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट देता है। अगर किसी को थोड़ा लाइट इफेक्ट चाहिए, तो वो ट्रांसलूसेंट पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और पाउडर इस्तेमाल करना क्यों जरूरी है, स्पेशली जैसे हम, हमारा पाकिस्तान का जो क्लाइमेट है बहुत गर्म है। अगर आप पाउडर इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो आप चाहे बीबी क्रीम लगा रहे हो, कंसीलर लगा रहे हो, या फाउंडेशन लगा रहे हो, आपका वो मेकअप सेट नहीं होगा, तो वो सब मेल्ट कर जाएगा थोड़ी देर। तो टू अवॉइड दैट, एक पाउडर आपके लिए, चाहे वो कॉम्पैक्ट हो या ट्रांसल्यूसेंट हो, ये दोनों जरूरी है। उसके साथ लिपस्टिक और टिंटेड लिप बाम। अच्छा, अब कुछ लोगों को लिपस्टिक पसंद होगी, कुछ लोगों को नहीं होगी, तो जरूरी नहीं है कि आपको लिपस्टिक लगाना जरूरी है। यू कैन ऑलवेज यूज अ टिंटेड लिप बाम। मेरे पास एक छोटा सा टिंट रखा हुआ है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, आई डोंट नो आप लोगों को दिखेगा या नहीं। ये सिर्फ लिप्स को हल्का सा टिंट देता है। मैं सिर्फ ये प्रोडक्ट यूज करती हूँ अपनी। तो आप ये भी यूज कर सकते हैं, और या फिर अगर आप लिपस्टिक यूज करना चाहें, आप लिपस्टिक भी यूज कर सकते हैं। और आईलाइनर पेंसिल। अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पर जो आईलाइनर के साथ थोड़ा स्ट्रगल करते हैं? बट मैं आपसे एक दो टिप्स शेयर करना चाहूंगी, जो कुड हेल्प यू। अच्छा, जिन लोगों को विंग आईलाइनर पसंद होता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं, अगर आप लोगों को दिखाऊं, तो मेरी जो आंख का कॉर्नर है, आंख के कॉर्नर के बेसिकली नीचे से अपनी आंख को ही ड्रॉ करते हुए आप अपने लाइनर को ऊपर लेके जाएंगे। अगर किसी को भी प्रैक्टिस करना है, तो वो इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मेक श्योर करें कि जब आप विंग आईलाइनर लगा रहे हो ना, बजाय के फुल लाइनर रखो, मैंने इसको हाफ लाइनर रखा हुआ है। एंड यू कैन डू द सेम थिंग, कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने एंड पे एक विंग दे सकते हैं। बट विंग जरूरी नहीं है, कुछ लोगों को स्ट्रेट लाइनर पसंद होता है, डिपेंडिंग ऑन योर आई। आप एक स्ट्रेट अपनी बेसिकली, अगर आप चाहें तो सिर्फ एक स्ट्रेट अपनी आउटलाइन भी दे सकते हैं यहाँ पर, दैट्स ऑल्सो मतलब इनफ। और आईलाइनर भी मस्ट नहीं है, क्योंकि आई नो
कि कुछ लोग आईलाइनर प्रेफर करते हैं, कुछ लोग हल्का सा मोटा मोटा लाइनर नहीं, आई एम सेइंग बिल्कुल पतला सा आईलाइनर डे टाइम के लिए। हाँ, रात में अगर आपको उसको मोटा करना है, अगर आपको पसंद है, तो बिल्कुल कर सकते हैं। बट डे टाइम के लिए, प्रोफेशनल वेयर के लिए, जितना मिनिमम मेकअप होगा उतना बेहतर है। तो और फिर मस्कारा। अच्छा, मस्कारा में ना है, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम टिप्स से यूज करते हैं इसको, हल्का सा टिप्स पे लगा दिया तो हो गया। नहीं, मस्कारा को अगर आपको लगाना है अच्छे तरीके से प्रॉपरली, तो आप मस्कारा को लिजिट अपनी लिजिट जो आपकी लैश की रूट होती है ना, जो आपकी, वहां से लिफ्ट करेंगे और पूरा यूं करके लगाएंगे। और मेक श्योर करेंगे कि आप अपने इनर कॉर्नर्स भी यूं फिल करें, तो पूरी जो आपकी लैश होती है। टाइम मसाज। लगाएं उसको, टाइम दें, मस्कारा पे ही सबसे ज्यादा यूजुअली टाइम लगता है। उसकी वजह यही है कि आपको सारे अपने लैशेस कवर करने होते हैं। जितना बेहतर अच्छे से कवर करेंगे उतना बेहतर इफेक्ट आएगा। और एक और गलती जो बहुत कॉमन है, वो ये है कि हम अपनी लोअर लैश लाइन पे मस्कारा नहीं लगाते। लोअर लैश लाइन पे मस्कारा, अच्छा उस पे भी कुछ लोग कहते हैं कि जी मस्कारा फैल जाता है। तो मस्कारा फैलने की वजह ये होती है कि आप वाटरप्रूफ मस्कारा यूज नहीं करें। अगर आप वाटरप्रूफ मस्कारा ले लेंगे तो वो नहीं फैलेगा। तो उसको अगर आप हल्का सा, बहुत ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है, हल्का सा अपनी लोअर लैश लाइन पे भी लगा दें, सेम मेथड के रूट से कोशिश करके उसको नीचे लेके आए हल्का हल्का, तो वो बहुत अच्छा इफेक्ट देता है। और आपकी आंख जो है ना वो खुल जाती है, बिकॉज हम मस्कारा लगाते हैं इसलिए कि हमारी लैशेस बड़ी बड़ी लगे, खूबसूरत, और हमारी आईज दे आर मोर ओपन। और किसी का कोई सवाल? मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है। जैसे मैं धूप में निकलती हूँ तो मेरी ओके। एकदम रेड हो जाती है। अच्छा, सेंसिटिव स्किन के लिए ना स्पेसिफिक मॉइस्चराइजर्स आते हैं। अगर आप या तो मतलब जब भी नेक्स्ट आप मॉइस्चराइजर ले लियो ना, तो स्पेसिफिकली सेंसिटिव स्किन के लिए ले लें। दूसरा, सन, अगर सनस्क्रीन लगाती हैं आप, सनस्क्रीन यूज करती हूँ। हाँ तो सनस्क्रीन रखें। और रेडनेस के लिए ना एक स्पेसिफिक क्रीम आती है जो आपकी स्किन को हेल्प कर सकती है। क्योंकि सन एक्सपोजर का ये है कि बिल्कुल तो रेडनेस नहीं जाएगी, बट वो ये है कि आपकी स्किन को काम रख सकती है। और तो उससे क्या होगा कि वो रेडनेस इतनी ज्यादा देर नहीं रहेगी, वो कम होना शुरू हो जाएगी नेचुरली। तो इसको सेंसिटिव एक मेरी आईज भी मतलब बहुत ज्यादा हैं, आईज भी ऐसे ही हैं जैसे आंखों से पानी, और वो भी मैं चश्मा यूज कर। पानी बहुत ज्यादा नहीं। हाँ। मैं रेकमेंड ये कर सकती हूँ कि आई मेकअप को मतलब रखने के लिए आप ये कर सकती हैं कि आप वाटर प्रूफ आईलाइनर और वाटर प्रूफ मस्कारा यूज कर सकती है। तो उससे ये होगा कि एटलीस्ट अगर आपकी आंखों में से पानी हम्म। आ भी रहा है तो वो नहीं निकलेगा। हाँ, एक और चीज मैं बता सकती हूँ, आंखों के पानी को कंट्रोल लेकिन किया जा सकता है। मेरे पास इस वक्त क्यू टिप नहीं है, बट आपका क्यू टिप होता है ना, मैं इस वक्त ब्रश के हिसाब से आपको दिखा रही हूँ। बट अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी आंखों में से पानी शुरू हो रहा है और आपके पास क्यू टिप है, तो आप उसको अपने ना इनर कॉर्नर पे यूं करके रख सकते हैं। यस। तो वो क्या होगा, वो आपका जो टीयर है वो उस क्यू टिप में चला जाएगा, तो वो पूरा फैलेगा नहीं कि जी फाउंडेशन पर आ रहा है या कुछ आ रहा है। तो दैट विल हेल्प एज वेल।